यस स्टूडेंट, देखिए, देखो मॉलिक्यूलर मार्कर से रिलेटेड और ये आपको वर्ड समझने हैं। सिंगल लोकस मॉलिक्यूलर मार्कर कौन से होते हैं, मल्टी लोकस कौन से होते हैं, बाय एलेलिक, मल्टी एलेलिक, ये हम सब समझते हैं। सिंगल लोकस, मल्टी लोकस, बाय एलेलिक और मल्टी एलेलिक, बिल्कुल अभी समझ में आएगा आपको। जैसे कि आपको पीवाईक्यूज में, सीएसआईआरनेट पीवाईक्यूज में ये वर्ड्स आपको देखने को मिले, सिंगल लोकस मार्कर कौन सा है और ये सब। सिंगल लोकस मार्कर का मीन समझिए स्टूडेंट। जब आप टेक्निक कर रहे थे आरएफएलपी, राइट, और आरएफएलपी जिसमें आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर रहे थे और आपने प्रोब डिजाइन करा था और आपको बैंड मिला था, बैंड मिल रहा था, केवल एक लोकस का मिलेगा या मैनी लोकस का आपको बैंड मिल सकता है? एक लोकस का। तो आरएफएलपी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है एक सिंगल लोकस की। उसी तरह से एसटीआर या जिसको आप बोल रहे हो एसएसआर, जिसमें आप जो रिपीटेड सीक्वेंस है, रिपीटेड सीक्वेंस उसका आप एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे। जैसे एक पर्टिकुलर रिपीटेड सीक्वेंस 80 80 80 80 और केवल इसी का एम्प्लीफिकेशन हो तो आपने सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जिस सीक्वेंस से फ्लैंक्ड है उसका आपने प्राइमर बनाया था और केवल इसी सीक्वेंस का रिपीटेशन हो रहा था और बैंड जब आपको मिल रहे थे, जब आप एसएसआर टेक्निक यूज कर रहे थे तो आपको केवल एक ही लोकस का बैंड आपको मिल रहा था, राइट। तो इसको भी आप क्या बोलोगे? सिंगल लोकस। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगा। डिटेक्ट वन स्पेसिफिक लोकस, इसमें एक या दो बैंड मिलेंगे। जैसे कि आप आरएफएलपी के केस में आपको दो बैंड मिलना, क्यों दो बैंड मिल रहे थे? क्योंकि एक ही फ्रेगमेंट में अगर इस तरह से आपकी आरी साइड थी तो दो बैंड मिलेंगे और केवल ऐसे आरी साइड थी तो एक बैंड। तो या तो एक बैंड मिल सकता है या दो बैंड मिल सकते हैं और ये है सिंगल लोकस। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ मल्टी लोकस का मीन समझिए। मल्टी लोकस मार्कर, सिंगल लोकस वर्सेस मल्टी लोकस। सिंगल लोकस में आप दे रहे हो आरएफएलपी को और एसटीआर। नाउ मल्टी लोकस मार्कर, आरएपीडी में आप प्राइमर यूज कर रहे थे और वो प्राइमर जीनोम के मैनी रीजन को एम्पलीफाई कर रहा था। आपको बैंड में जो बैंड मिल रहे थे उसमें केवल एक लोकस के, एक प्लेस के ही बैंड मिलेंगे या उन सब प्लेस के बैंड मिलेंगे जो एम्पलीफाइड हुए, सब प्लेस, सब लोकस जो एम्पलीफाइड हुए। तो आप इसको सिंगल लोकस के कैटेगरी में रखोगे, मल्टी लोकस, मल्टी लोकस की कैटेगरी में रखोगे आरएपीडी को। एएफएलपी की बात करते हैं, राइट। एएफएलपी में भी आप एम्पलीफिकेशन करवा रहे थे, राइट, और आप जीनोम में एम्पलीफिकेशन करवा रहे हैं। हाँ, आरएपीडी से कम आपको लोकस मिलेंगे लेकिन मोर देन वन लोकस के बैंड आपको शो होंगे। तो आप एएफएलपी को भी किस कैटेगरी में रखोगे? मल्टी लोकस, राइट। वीएनटीआर को देखो, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, इसको देखते हैं। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, वीएनटीआर, मल्टी लोकस प्रॉब्स आप यूज करोगे। वीएनटीआर क्या होता है? ये हमारा जीनोम, यहां पर रिपीटेड सीक्वेंस है, फिर यहां रिपीटेड सीक्वेंस, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, और यहां पर एटीसीजी एटीसीजी ऐसे करके ये रिपीटेड सीक्वेंस है और इनका परसेंट टू परसेंट नंबर अलग अलग होता है। वेरिएबल नंबर यहां पे ये रिपीट उसी जीनोम में, यहां फिर ये रिपीट्स है, यहां ये रिपीट्स है। अब आप वीएनटीआर के लिए प्रॉब बनाओगे, केवल आप इस लोकस को ही रखोगे। वीएनटीआर तो आपके जीनोम में मैनी है, तो आप ये क्या हो गया? मल्टी लोकस। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मल्टी लोकस मार्कर डिटेक्ट करते हैं मल्टीपल लोसाई को, मैनी बैंड्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न शो करते हैं, एग्जांपल वीएनटीआर, आरएपीडी और एएफएलपी। ओके स्टूडेंट, नाउ आपने टर्म समझी, सिंगल लोकस, मल्टी लोकस। होप सो आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। नाउ बाय एलेलिक और मल्टी एलेलिक, इसका मीन समझते हैं। बाय एलेलिक का मीन क्या है? बाय एलेलिक मार्कर और मल्टी एलेलिक मार्कर। एसएनपी की मैं बात करूं, एसएनपी, एसएनपी का मतलब क्या था? एटीसीजी एटीसीसी, एक पर्सन का जीनोम ये,
और नेक्स्ट पर्सन का जीनोम ATC ये, और इस वाले न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट। आप इसको बाई एलिलिक क्यों बोल रहे हो, SNP को मैं आपको समझा रही हूं। अब इस पर्सन का जब मैं SNP देखूं तो या तो इधर A लिखा है या इधर T लिखा है, और कोई वेरिएशंस नहीं है। यहां पर भी या तो T लिखा होगा या A। इसको आपने बोला बाई एलिलिक। RFLP को बाई एलिलिक क्या बोल रहे हो, आपने ये जीनोम ये बनाया, यहां पर RE साइट, या तो RE साइट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दो फॉर्म। तो इसको आप क्या बोलोगे, बाई एलिलिक मार्कर। ओनली 12 लो वेरिएशंस, SNP RNP रेस्ट्रिक्शन साइट या तो प्रेजेंट हो सकती है या एब्सेंट। देखना भी अभी और क्लियर होगा ये। मल्टी एलिलिक मार्कर का मतलब समझो, मल्टी एलिलिक मार्कर का मीन समझो। मल्टी एलिलिक मार्कर समझने के बाद वो बाई एलिलिक और समझ में आएगा। जैसे STR में तुमको समझाती हूँ, माइक्रोसैटेलाइट सीक्वेंस। AT सिंबल क्या, STR सिंपल सीक्वेंस टैंडम रिपीट, जिसको आप माइक्रोसैटेलाइट भी बोलते हो। एक पर्सन का मैंने माइक्रोसैटेलाइट ये लिया और मैंने कितनी बार रिपीटेशन करा, 1 2 3 4, और मैं बोल दी 80 इसमें है 4 टाइम्स। नेक्स्ट दूसरे पर्सन में 80 5 टाइम्स, अदर पर्सन में 80 3 टाइम्स, अदर में 80 7 टाइम्स, 80 9 टाइम्स, 80 10 टाइम्स। यहां मेरे को दो ही वैरायटी मिली 80 की या मैनी, तो मैं इस माइक्रोसैटेलाइट को किस कैटेगरी में रखूं, मल्टी एलिलिक। जब आप ये वाला यूज कर रहे थे बाई एलिलिक, या तो पर्सन में RE साइट है या नहीं है, दो ही तरह का डेटा मिलेगा। SNP वाली केस में या तो C है या G है। होप सो उस न्यूक्लियोटाइड की जगह या तो C या G, उसके दो वैरायटी के फॉर्म में। और मल्टी एलिलिक मार्कर में जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया, तो VNTR STR इसको आप किसकी कैटेगरी में रखोगे, मल्टी एलिलिक। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। राइट, यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमको मिला है डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। RFLP एक कोडोमिनेंट मार्कर है, तो एक के साथ में आप थर्ड, राइट। SSR AFLP, पहले AFLP इज अ डोमिनेंट मार्कर और RAPD ऑल्सो डोमिनेंट मार्कर, और SSR कोडोमिनेंट मार्कर, जैसे कि हमने किया था। ठीक है, अब आपको ये सिंगल लोकस मल्टी एलिलिक ये वाला और समझना है। मल्टी एलिलिक कौन सा था, AFLP और RAPD, वो मैनी लोकस का एम्प्लीफिकेशन कर रहे थे और आपको उनके बैंक दिख रहे थे, तो मल्टी एलिलिक। C और D के साथ में आपका कॉम्बिनेशन, C और D के साथ में C के साथ में है फिफ्थ मल्टीलोकस, राइट। C भी मल्टीलोकस है और D भी। चलो हम बनाते हैं इसके कॉम्बिनेशन। A के साथ में है 6, यहां पर इस ऑप्शन में एक को डिस्कार्ड करो, A के साथ में 6, और A के साथ में 6 का ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये है एक कोडोमिनेंट मार्कर, इसको हटाइए। A के साथ में 5, ये मल्टीलोकस नहीं था, RFLP होता है सिंगल लोकस, इसको भी आप हटाइए। A के साथ में फर्स्ट, A सिंगल लोकस, राइट। B SSR, B के साथ में सेकंड, ये मल्टी एलिलिक था। SSR मल्टी एलिलिक क्यों बोल रहे थे, क्योंकि किसी पर्सन के जीनोम में उन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, SSR क्या था, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। किसी पर्सन में रिपीटेड सीक्वेंस का नंबर 80 3 टाइम्स है, किसी पर्सन में 4 टाइम्स है, किसी पर्सन में 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो आपको मैनी वैरायटीज मिल रही थी, इस कारण आप बोल रहे हो कि SSR था मल्टी एलिलिक। B को सेकंड, एब्सोल्युटली राइट। C के साथ में है किसका कॉम्बिनेशन, 5 का, मल्टीलोकस है क्योंकि AFLP अलग अलग रीजन को एम्पलीफाई कर रही थी, राइट। C और RAPD भी, और यहां पर AFLP के साथ में कॉम्बिनेशन है D RAPD के साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया इसने,
डोमिनेंट, रिपीटेड डोमिनेंट मार्कर है, तो ये हमारा ऑप्शन। नाउ इसको डिस्कार्ड करो ए के साथ में सेकंड, ये मल्टी एलेलिक नहीं है, राइट, तो आपका ये स्टेटमेंट। तो जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी उसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह के मल्टी एलेलिक, बाई एलेलिक या कोडोमिनेंट, डोमिनेंट, सिंगल लोकस, मल्टी लोकस, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन।